तो रिवीजन तो एकदम मस्ट है। ठीक, और एसएससी क्वेश्चन उसी तरह के पूछता है। एक्यूरेसी का खास ध्यान रखना है। कई बच्चे टेस्ट सीरीज में ये गलती करते हैं और इसका एग्जाम में भी फिर वो एक हैबिट बन जाती है। आज हम फिर हाजिर हो गए होनहार सेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ जो एसएससी सीजीएल 2024 जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। श्रीराम बहुत ही होनहार, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही मृदुभाषी, जिसको हम बोल सकते हैं वो स्टूडेंट रहा हुआ। राम सर का स्टूडेंट श्रीराम है। ऑब्वियस सी बात, आते पूछा कि मैम चौहान सर, राम सर, एक साइंस पढ़ाती थी वो मैडम, सब यही है, कहाँ जाएंगे भैया। हाल ही में श्रीराम ने गुड़गांव में पोस्टिंग ले ली है। अभी वृद्धि बनवानी है तो बोल मैम आज मेरे को 3 स्टार और वो मिलने तो बहने हैं, अपने यही एडमिशन करवाया। बोल नहीं भैया आज तो यही रहना, आज हम पार्टी लेंगे। श्रीराम मिलना है। पहली बार मैंने बातचीत करी सर, बोलने का तरीका इतना पोलाइट, तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों से मिलवाऊं, क्योंकि बाकी बैचेस में तो हम बच्चों को लाते रहते हैं, आप आए ही हो हाल ही में, तो जब भी बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं आपके सामने, इसीलिए कि क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, बाकी आपको पूरी रियलिटी बच्चा बताएगा। सबसे पहले तो मैं वहीं से शुरू करूंगा जहाँ से मतलब सभी को बताता हूँ। हमने जब स्टार्ट किया था तब भी राम सर ने एक ही फॉर्मूला बताया था 6/6 का। 6 घंटे 6 महीने कंसिस्टेंसी रखो मिनिमम। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है। कई जने इसको एक लिमिट बना के चलते हैं कि हाँ कि इतना ही पढ़ना है। तो एक तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। दूसरी चीज, रिविजन टाइम टू टाइम करना है। कोई भी चीज हमने पढ़ी, पढ़ने से जितना फायदा मिलेगा उससे ज्यादा फायदा मिलेगा जब हम उसको रिवाइज करेंगे। जैसे एक चीज हमने कोई पढ़ ली, अगले दिन जब नई चीज पढ़ रहे हैं हम, तो पहले वाली को रिवाइज करो फिर नई चीज पढ़ो। मैं खुद, हमारा तो वैसे बैच स्टार्ट होता था लगभग 11 बजे स्टार्ट होता था उस टाइम पे, और 11 से 4 बजे तक चलता था। तो मैं सुबह सुबह उठ के पहले पिछले दिन का जो होता था वो पूरा पढ़ता था, फिर नए जो पढ़ाते थे मैम वो शाम को पढ़ लेता, फिर वापस अगले दिन रिवाइज, सेम ये रूटीन चलता था। संडे के दिन हमको छुट्टी मिल जाती है तो उस दिन पूरे वीक में जो जो पढ़ा है उसको एक बार देख लो, और सिर्फ गो थ्रू करना है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको एकदम रटना है, क्योंकि हमने पहले डेली पढ़ रहे हैं, डेली याद रख रहे हैं, तो संडे को उसको एक बार देख लो, वो एक मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट रिवीजन कब करना है वो सबका अलग अलग रहेगा। कोई महीने भर में कर लेता है। मैं ऐसा करता था कि जो चीज मुझे ऐसा लगता कि ये चीज में काफी टाइम हो गया, जैसे कोई चैप्टर हो गया तो वो चैप्टर पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, मुझे एक बार देख लेना चाहिए, तो मैं एक साथ 2-3 चैप्टर का रखता। हाँ कि ये 2-3 चैप्टर आज रिवाइज कर लिए, फिर एक महीने तक वापस नेक्स्ट महीने कोई और 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा। तो रिवीजन तो एकदम मस्ट है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट आप जितने ज्यादा दोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। टेस्ट से मतलब मेनली ये एग्जाम मतलब जितना नॉलेज के ऊपर है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जितना हम पढ़ लेते हैं टाइम मैनेज नहीं कर पाते, दिक्कत वहां आ जाती है। तो हम जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। सबका अलग अलग वो स्ट्रेटेजी रहती है टेस्ट में, वो स्ट्रेटेजी बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। स्टार्टिंग में 5 टेस्ट 10 टेस्ट दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ की क्या करूं। अलग अलग तरीके से करो, कभी रीजनिंग को पहले करो, कभी इंग्लिश को पहले करो, चेक करो कि किसमें आपका फायदा बन रहा है। मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं सबसे पहले जीके करता था। जो मेरा सोचने का तरीका था कि जीके जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट लगते थे कि या तो हमको आता है या नहीं आता, कुछ नहीं सोचना, तो 5 मिनट में जीके करो। लगभग 10 मिनट के करीब लग जाते थे इंग्लिश में, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें ग्रामर में सोचना पड़ता था, बाकी वोकेब वगैरह ऐसे ही सेम जीके की तरह था। तीसरा रीजनिंग, जो कि टारगेट रखते थे 12 से 13 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम है, उससे पहले कर लेना है रीजनिंग। लास्ट में आपको 30 से 35 मिनट मैथ्स के लिए बचा लेने हैं। और जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज लंबी होती है, अगर उसको हम कई बार उससे अड़ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन करूंगा तो अभी करके ही जाऊंगा, मत करो उसको, छोड़ दो, स्किप करो उसको, बाद में टाइम मिलेगा। लास्ट में जब 35 मिनट जो मैथ्स के बच रहे हैं, मैथ्स भी 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है लगभग, अगर हम बढ़िया, अगर शॉर्टकट तरीके वगैरह कई सारे बताते हैं सर, तो उससे मैथ्स भी हो जाती है। और एसएससी क्वेश्चन उसी तरह के पूछता है। एसएससी को ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, एसएससी को चाहिए वही थोड़ी बहुत लिमिटेड नॉलेज, बस उसको अप्लाई करने का तरीका होना चाहिए। मैथ्स 20 मिनट में निपटाओ, 10-12 मिनट आपके पास लास्ट में बचेंगे, तो जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं उनको करने के लिए वो उतना टाइम बहुत है, मोर देन इनफ है। क्योंकि कई बार होता है कि जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में देखा, वो क्वेश्चन में 1 मिनट लगा दूंगा, 2 मिनट लगा दूंगा, 5 मिनट लगा दूंगा, नहीं होगा वो क्वेश्चन। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलतियां की थी। वही क्वेश्चन जब एग्जाम कंप्लीट हो गई, टेस्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टेस्ट देके जब मैं बाहर निकलता, वही क्वेश्चन में देखता, 10 सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर आ जाता था। मेनली ये रीजनिंग में होता है, क्योंकि कई बार उसमें क्लिक करना जरूरी है रीजनिंग में, कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर भी वही चीज है। तो ये 3 चीजों का तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
दूसरी चीज, जीके से डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं स्टार्टिंग में होता था क्योंकि मैथ्स आराम से अपन कवर कर लेते हैं, मैथ्स में वो है कि ये चीजें कर लेनी है, कंप्लीट हो जाएगा, वो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। सेम यही चीज रीजनिंग में, इंग्लिश में एक वोकेब थोड़ा परेशान करती है, बाकी ग्रामर भी हो जाता है। जीके में मेरे को स्टार्टिंग में यही था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, कुछ नहीं पता था, तो बहुत टाइम लगता था मेरे को जीके स्टार्ट करने में। यहाँ से सर पढ़ाते थे तो वो भी मेरे को करने में स्टार्टिंग में ऐसा फील होता था कि यार ये इस हिसाब से सही है नहीं है, याद करूँ कैसे करूँ, वो रहता था। तो जीके को थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा टाइम के साथ। पर 3 सब्जेक्ट में अपनी पकड़ फुल होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट वो है जिनमें हम 50 में से 50 ला सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। जीके में सबका हाल एक जैसा है, ये चीज आप नोटिस करोगे। कोई भी अगर बढ़िया से बढ़िया अगर किसी ने जीके पढ़ रखा है ना, तो भी एसएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है कि उसको भी नहीं आएगा। तो जीके को इतना मतलब स्ट्रेस मत लो उसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, जो सर ने पढ़ा दिया वो करो, टेस्ट दो, बस इतना इनफ है। उससे जैसे कई बार कुछ चीजें होती है जो हम बाई चांस कभी न्यूज़पेपर में हमारे नजर के सामने आ गई, वो क्वेश्चन आ गया, तो वो एक लक बेस्ड है। तो यही चीजें जीके में, उसका टेंशन नहीं लेनी है। मेन मेन यही चीजें हैं। क्रॉस क्वेश्चन करना होगा तो रातों की नींद उड़ जानी चाहिए कि एक इंस्पेक्टर सामने आया है, यही टेबल बेंच पे बैठा हुआ, तो मैं इंस्पेक्टर क्यों नहीं। 6x6 का जैसे बताया, ये स्टार्टिंग फेज था, सर भी बताते होंगे आप, है ना। बच्चे ने मेरे को बताया कि राम सर का फॉर्मूला अभी भी मेरे याद है, 6x6 का पहले ही बता दिया था। तो मेरे विचार से ये स्टार्टिंग फेज है, और ये तो आप कर रहे होंगे 6x6 का, तो कर रहे हैं क्या। 6 घंटे तो आप घर पे निकाल रहे होंगे, धीरे धीरे बढ़ाना, ऐसे 6 को ही मत पकड़ के बैठ जाना, क्योंकि 24 घंटे में से काम क्या आपके पास, 7 घंटे सोने के निकाल दो, बाकी काम क्या आपके पास, इंस्टीट्यूट प्लस सेल्फ स्टडी, और काम क्या, तीसरा काम है कोई। ये खाना पीना नहाना मत जोड़ देना, ये डेली दिनचर्या जो चलती जाएगी इसमें ऐड मत कर देना इनको। पूरे दिमाग में पूरे टाइम आपके ये रहना चाहिए, क्या करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ने का मन नहीं करे, हर सिलेक्टेड बच्चे से मैं ये पूछती हूँ कि जिस दिन पढ़ाई में मन नहीं लगता उस दिन क्या करते हो। होता है सब में, जैसे कभी कभार मेरे भी होता है, आज तो क्लास लेने का मन नहीं कर रहा, पर मुझे तो लेनी पड़ती है, किसको कह दें, प्राइवेट काम ऐसा ही है भाई, करे के तो क्या करे, लेनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों में तो होता होगा। तो मैंने हर बच्चे से मैं पूछती हूँ तो यही कि मैम उस दिन दबा के टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो उस दिन की पढ़ाई तो और भी अच्छी होगी, मन नहीं कर रहा था फिर भी बढ़िया पढ़ाई होगी। टेस्ट पेपर लगाना मात्र नहीं कि सबमिट किया और चले आगे, क्या करना है, जैसा कहा कि जीके को हुआ नहीं बनाना है, क्लास में फैक्ट चल रहे हैं आराम से, पीवाईक्यू शुरू कर दो, टारगेट बना लो कि इतने क्वेश्चन रोज के मुझे करने हैं। एक्यूरेसी का ऐसा है कि जो टेस्ट सीरीज हम लगाएंगे ना, उसमें एक तो टाइम मैनेजमेंट तो होगा ही, एक्यूरेसी का खास ध्यान रखना है। कई बच्चे टेस्ट सीरीज में ये गलती करते हैं और इसका एग्जाम में भी फिर वो एक हैबिट बन जाती है कि टेस्ट क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर आपको डाउट है उसमें कि यार ये हो सकता नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डाउटफुल है, अगर आपका ज्यादा मन कर रहा है कि अटेम्प्ट करूं, तो उसको अटेम्प्ट करके मार्क भी करो कि हाँ ये मैंने नॉलेज से नहीं किया, ये मैंने एक आइडिया से किया कि थोड़ा बहुत शायद ये सही है। कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद सही है, ऐसा होगा, मैंने टिक कर दिया और बाई चांस वो सही निकल गया, तो मैं दोबारा उसको देखने भी नहीं वाला हूँ। तो वो नुकसान है कि वो इस बार सही हो गया, अगली बार वो आइडिया लगे ना लगे। तो उसको मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मैंने नॉलेज से नहीं किया, ये मैंने एक आइडिया से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के किया है, तो उसका नॉलेज भी गेन करो, एनालिसिस करो वापस कि नॉलेज लूं। तो एक्यूरेसी जितनी ज्यादा मेंटेन होगी, अभी से मेंटेन होगी वो, क्योंकि एक बार मैंने कई सारे मेरे साथ वाले मैंने देखे हैं कि उनकी अब हैबिट बन गई है कि वो जब तक टोटल जो 100 में से 90, 95, 99, कई मैंने देखे हैं, 1-2 सवाल भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा यार ये 2 सवाल छूट रहे थे मैंने कर दिए। तो वो वैसे नहीं करना है, जितना हो सके हैबिट अभी बनाओ, क्योंकि फिर एग्जाम में वो दिक्कत कर सकती है। और एक्यूरेसी में वैसा रहता है कि जैसे जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, नुकसान कितना होगा, 2 नंबर का होगा, वो आज होगा, फिर वापस आप पढ़ोगे तो हो जाएगा वो। लेकिन जो ये अगर हैबिट बन गई ना तुक्के मारने वाली, तो उसमें 2.5 नंबर का एक बार में जाएगा, आधा नंबर एक्स्ट्रा कटेगा, प्लस हैबिट और बनेगी, तो वो बाद में भी सही नहीं होने वाली। तो ये एक चीज का ध्यान रखो। कितने स्टूडेंट हैं जो एक्यूरेट क्वेश्चन करके आते हैं कि ये फिक्स यही करना है मेरे को, जो लगता है ना ए और सी वाला, वो भी नहीं। कितने हैं जो आता है वही करके आते हैं, जिसमें 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होता आपका। अभी तक एक याद रहा, सब नीचे आ गए धीरे धीरे। तो ये थोड़ा ना देखना है यहाँ पे कि मेरे तो 10 ही हुए, मैं क्या करूं, 10 तो सही हुए है ना, 40 हो रहे हैं, 40 ही करो। आप ऑप्शन में अटकते होंगे कई बार, ए डी छोड़ दो, क्या कहा, यहाँ तुक्का लग गया, आगे दिक्कत करेगा, उसको टिक मार्क कर दो। सही कहा ना, कि उसको आप पढ़ोगे तो आगे वो 100% सही होगा। टेस्ट इसीलिए करवाए जाते हैं, आपका कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हम यहाँ पे, कि ये भी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। कई तो मतलब इतना है कि 4 घंटे अब क्लास लिया, अब पेपर कब देंगे, अब तो घर जाएंगे, क्या करोगे उस पीजी में पड़े पड़े, उस रूम पे पड़े पड़े, क्या रखा है उसमें, कि लाइफ का एक हिस्सा है, जो रोटी बनानी भी है, खानी भी है, सब कुछ करना है। लेकिन आप जिस काम के लिए आए थे प्रायोरिटी उसको दो। आप रिवीजन भी यही भर भर के प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना, 1 साल आपको रखने का मतलब यही है। कई बच्चे माइंड में ये भी आता, सीनियर पास आउट सब है, कई बच्चों की मानसिकता घर वालों ने भी उनको सहूलियत दे दी कि ये नहीं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्यों
एमटीएस तुम दे सकते हो, सीएचएसएल तुम दे सकते हो, स्टेनो तुम दे सकते हो, हेड कांस्टेबल तुम दे सकते हो, कांस्टेबल तुम दे सकते हो, और ग्रेजुएट है वो तो सीजीएल तो पड़ी है उनके लिए। अगले साल क्यों, इसी साल क्यों नहीं? जितनी छोटी एग्जाम उतना कंपटीशन ज्यादा। ये क्लास में हम हैबिट डलवाना शुरू कर देंगे। अभी तो आप आए ही हो, बीच बीच में आके ऑनलाइन पेपर तुमसे लगवाते रहेंगे, टॉपिक टेस्ट तुम्हारे होते रहेंगे, जिससे प्रैक्टिस कि एसएससी को नॉलेज नहीं चाहिए, एसएससी को क्या चाहिए, फैक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, स्कोर प्रैक्टिस है कि नहीं पेपर करने की, उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्लास को कंटिन्यू करें और पोडियम पे एक दिन आपको भी लेके आऊं मैं, आएंगे आप मिलने? श्री राम तो इंस्पेक्टर बन के आया, जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा लग रहा है, ज्वाइन भी कर लिया है। श्री राम से पूछो ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ के वापस। ये श्री राम की 2 सिस्टर हैं जो ये भावी इंस्पेक्टर हैं। अभी यहाँ एडमिशन लिया है एसएससी बैच में।